हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। फरहान एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट किया था, तो इस टॉपिक नेम इज कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हमने पहली क्लास पार्ट नंबर 1 क्लास नंबर 1 जैसे कि हमने पहली क्लास के अंदर लेटर्स के बारे में जाना था, जहां पर लेटर्स के नंबर बहुत काम के थे। A for 1, B for 2, C for 3 और इस तरह से अगर आप A लेफ्ट साइड से 1 पे काउंट करते हो तो वही A जो है वो राइट साइड से 26 पे आता है। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर जान लिया था। और जैसे कि आपका ऑफिशियल इस पेज के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि लेटर्स के नंबर बहुत काम के इस टॉपिक के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर टाइप नंबर 1 मतलब कि बाइनरी कोडिंग हमने सीख ली थी। अब आती है कोडिंग डिकोडिंग की सेकंड क्लास। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बता दिया था कि आपका ये जो पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, ये बहुत मेन माना गया है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में लेटर्स के ऊपर आते हैं। भले वो कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देख लो, जहां पे एग्जाम्स बनते हैं, जहां लॉजिकल रीजनिंग आती है, वहां पे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा नाम है अल्फाबेट्स की बेसिक इंफॉर्मेशन या अल्फाबेट्स की टोटल इंफॉर्मेशन आपको पता होना। ठीक है, तो अब आज जो है क्लास कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड क्लास आपको स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर टाइप नंबर 2 क्या होगा ये हम क्लियर कर देते हैं अभी आपको सब। देखो, टाइप नंबर 2 का जो टाइटल है, दिस टाइटल नेम इज कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग का मतलब क्या होगा कि आपको कॉमन चीजें जो है वो फाइंड करनी होगी। और अगर कॉमन चीजें आपको फाइंड करनी होगी तो इसके अंदर दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपके सामने आएगा एक स्टेटमेंट अगर आप देख रहे हो तो इस स्टेटमेंट में आपके सामने 3 लाइन्स है। जैसे कि पहली लाइन में है ए फ्रेंड ऑफ माइन, को लिखा गया है 4916। उसके बाद माइन लॉट्स ऑफ मेटल, उसको लिखा गया है 3109। तो आपने बात नोटिस की होगी कि हर एक स्टेटमेंट की हर एक लाइन के अंदर 4 वर्ड्स हैं और 4 वर्ड्स के आगे जो लिखा गया है वो 4 नंबर लिखा गया है। तो इतना तो आइडिया लगाया जा सकता है कि हर एक वर्ड के लिए एक नंबर तो कंफर्म होगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो आपको वहां पर प्रोवाइडेड होगा, आपको वहां पर गिवन होगा। अब आप यहां पे नोटिस करो, यहां पर आपके सामने है टोटली 3 लाइंस। इन तीनों लाइंस के अंदर जो है आप नोटिस कीजिएगा कितनी लाइंस के अंदर कितने वर्ड्स कॉमन हैं। तो है ना, जैसे कि ए कॉमन दिखा, ऑफ कॉमन दिखा। तो कॉमन दिखेगा क्यों नहीं? क्योंकि टाइप का नाम अगर कॉमन कोडिंग है तो कॉमन तो दिखेगा ही दिखेगा। सबसे पहला टाइप कौन सा था? बाइनरी कोडिंग ना। तो बाइनरी कोडिंग में बाइनरी वर्ड का काफी यूज हुआ था या नहीं हुआ था? तो आपके सामने जो भी टाइप होगा उसका जो भी टाइटल होगा वो टाइटल काफी पूरे उस टाइप को कवर करके रखेगा। तो टाइप नेम इज कॉमन कोडिंग, तो कॉमन चीजों का रोल तो होगा ही होगा। अब इन क्वेश्चन को छोड़ो, एक बार के लिए एक बेसिक सी बात मैं कर लेता हूं। कॉमन कोडिंग का मतलब क्या होता है? जिस लाइन में वर्ड होगा उस लाइन में उसका कोड होगा, और जिस लाइन में वर्ड नहीं होगा उस लाइन में उसका कोड बिल्कुल नहीं होगा। यस नॉट? तो सबसे पहले मैं इसमें से इन तीनों लाइन में से सबसे पहली लाइन का सबसे पहला वर्ड देखता हूं। तो वो पहला वर्ड कौन सा है? ए। और ए देखो सबसे पहले कहां कहां पे कॉमन है। तो आप क्या बोल रहे हो कि सर ए जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में कॉमन है। ए कौन कौन सी लाइन में कॉमन है? फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में। अगर ए फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में है तो उसका कोड जो होगा ना वो भी फर्स्ट एंड थर्ड में ही होगा। और अगर ए सेकंड लाइन में नहीं है तो उसका कोड भी सेकंड लाइन में नहीं होगा। तो आप गौर से देखकर ये बताइए कि ए अगर फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में है तो उसका कोड कौन सा फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में कॉमन है? तो आप कहने के लिए तो कह सकते हो सर 6 भी फर्स्ट और थर्ड लाइन में कॉमन है और 1 भी फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में कॉमन है। लेकिन कॉमन कोडिंग का मींस मैंने क्या बताया था? जिस लाइन में वर्ड उस लाइन में उसका कोड, और जिस लाइन में वर्ड नहीं है उस लाइन में उसका कोड बिल्कुल नहीं होगा। तो आप खुद देखो ना कि 1 जो है वो तीनों लाइन के अंदर रिपीट है, लेकिन ए हमारा तीनों लाइंस के अंदर रिपीट है क्या? नहीं ना। अगर नहीं है तो फिर ए का जो कोड होगा वो ए का कोड क्या होगा? 1 या 6? तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल सर 6, बिकॉज ए इज इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। तो 6 भी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली है, बिकॉज वो सेकंड लाइन में नहीं है। तो ए का जो कोड होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? ए का कोड होगा आपके सामने 6। बात समझ में आई? अब कई सारे स्टूडेंट ये ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, चलो ठीक है सर मान लिया कि ए अगर फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में तो उसका कोड भी फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में होगा, मान लिया। और फर्स्ट और थर्ड लाइन में 6 है, वो भी मान लिया। लेकिन एक बात बताओ, इस पहली लाइन में पहले पोजीशन पर ए है, तो इसका कोड पहले पोजीशन पे क्यों नहीं है? तो मैंने कब बोला कि उसका कोड उसी पोजीशन पे होगा, उसी लाइन में होगा, वो कहीं भी हो सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो लाइन वही है, पोजीशंस तो कोई सी भी हो सकती है। बस सिंपल सी बात है, कॉमन कोडिंग का मतलब सीधा सिंपल सा केस है, जिस लाइन में वर्ड उस लाइन में उसका कोड होगा, ये क्लियर रहेगा।
इट्स क्लियर स्टूडेंट्स? अगर चीज समझ में आ गई है तो एक और क्वेश्चन बनता है, मुझे इतना बता दीजिएगा कि फ्रेंड का कोड क्या होगा। फ्रेंड का कोड क्या होगा ये बताइए। अब आप बोलोगे सर फ्रेंड कौन सी लाइन में है, तो फ्रेंड हमारे पास है ओनली पहली लाइन में, केवल और केवल ओनली फर्स्ट लाइन में है। अगर पहली लाइन में तो उसका कोड भी पहली ही लाइन में होगा केवल, पोजीशन कोई सी भी हो सकती है। तो देखो 6 तो ऑलरेडी रिजर्व्ड है तो वो तो होगा नहीं। 4 जो 1 जो है वो सब में रिपीट है और फ्रेंड हमारे पास केवल पहली लाइन में है, तो फ्रेंड का कोड 1 तो होगा नहीं। क्या फ्रेंड का कोड 9 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं सर, 9 कैसे हो जाएगा, वो दोनों लाइंस के अंदर रिपीट है। तो बचा कौन सा नंबर? 4। और 4 एक ऐसा नंबर है जो केवल और केवल पहली लाइन में और कहीं रिपीट नहीं है, बिकॉज उसका वर्ड भी केवल पहली लाइन में है। तो फ्रेंड का कोड क्या होगा? 4। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अगर समझ में आ चुका है तो आपके सामने मैंने ये 3 क्वेश्चन रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कोड फॉर पीस? पीस का कोड क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज 9 स्टैंड फॉर? 9 के स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा, ये चीज ध्यान रखिए। मतलब कि वर्ड से कोड बना सकता है तो कोड से वो वर्ड भी बना सकता है, और कोड नंबर लेटर किस में भी हो सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपको जैसा कि मैं हर क्लास के अंदर बोलता हूं कि आपको बस सिंपल सी बात है, जब भी कभी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो अपनी वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद में उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जब आप उसको वापस कंटिन्यू करेंगे तो अपने आंसर मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। तो क्लास को पॉज करके जल्दी से इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन दीजिए। ओके, तो अगर आपने सॉल्यूशन दे दिया है, सॉल्यूशन लिख लिया अपनी कॉपी में, तो मैच कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन है पीस का। तो आप देखिएगा पीस कौन कौन सी लाइन में है। तो पीस जो है वो हमारे पास केवल और केवल थर्ड लाइन में है और कहीं रिपीट नहीं है। और अगर पीस केवल और केवल थर्ड लाइन में है तो उसका कोड भी केवल और केवल थर्ड लाइन में होगा। और केवल थर्ड लाइन में कौन सा कोड है? 6 हो नहीं सकता, 3 ऊपर रिपीट है, हो नहीं सकता, 1 तो सब में रिपीट है, हो नहीं सकता। पीस केवल थर्ड लाइन में है तो थर्ड लाइन में कौन सा नंबर कॉमन है? 7। तो 7 इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऑप्शन कैसे आते हैं, ये पूरी चीज आपको बता रखी है, जिससे आपको बिल्कुल फील आ सके कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे कैसे जाते हैं। उसके बाद बात आती है व्हाट डज 9 स्टैंड फॉर? 9 के स्थान पे क्या आएगा? आपने ये पूरा नोट कर लिया ना, क्योंकि पूरा नोट करना बनता है। पोस्ट करके स्टेटमेंट नोट करना था, तीनों क्वेश्चन नोट करने थे और अपनी कॉपी में आंसर लिख लीजिएगा। 9 का अगर पूछा गया है तो 9 कौन कौन सी लाइन में है? रिपीट देख लेते हैं। पहली लाइन में है और दूसरी लाइन में है। अगर 9 पहले और दूसरे में है तो उसका वर्ड भी केवल ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और सेकंड लाइन में होना चाहिए। और फर्स्ट और सेकंड लाइन में कौन सा वर्ड कॉमन है? तो कहने के लिए ऑफ भी है सर और कहने के लिए माइन भी है, लेकिन ऑफ तीनों में है और माइन हमारे पास में 2 में है, पहले और दूसरे में। तो 9 का जो वर्ड होगा वो क्या होगा? तो 9 का जो वर्ड होगा वो होगा आपका माइन। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बात समझ आ गई? उसके बाद में और अगला क्वेश्चन अगर जैसा देखा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? Which of the following may represent a pleasure of mind? A pleasure of mind का कोड आपको बताना है। तो 4 वर्ड है, a pleasure of mind। जितने वर्ड्स उतने ही नंबर्स। तो ऑप्शंस की ब्याह पे अगर मैं देखूं तो 4 नंबर आपके सामने हैं। कौन कौन से? सबसे पहला नंबर, पहला वर्ड कौन सा है? ए। और क्लास की शुरुआत में ही हमने ए का कोड बता दिया था और ए का कोड कितना निकाला था हमने? 6। और आपने एग्री भी किया था कि हाँ ये बात सही है। तो ए का कोड तो 6 होगा। ए का कोड क्या होगा? 6। अब अगला ढूंढने से पहले मेन चीज ये देख लीजिए कि ए अगर 6 कोड आता है, ए का अगर कोड 6 है तो 6 कौन कौन से ऑप्शन में है ये देख लीजिएगा। पहले ऑप्शन में ए है 6, ठीक है, दूसरे ऑप्शन में भी 6 है। अब आप बोलोगे सर 6 की पोजीशन चेंज हो गई, लास्ट में आ गया, कैसे आ सकता है? तो पोजीशन तो कोई सी भी हो सकती थी ना, ये तो स्टार्टिंग थी हमारी। पोजीशन तो कोई सी भी हो सकती है, और अगर पोजीशन कोई सी भी हो सकती है तो 6 होना कंपलसरी है। पोजीशन तो कोई सी भी चलेगी। थर्ड ऑप्शन में भी 6 है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में भी 6 है, लेकिन फिफ्थ ऑप्शन में 6 नहीं है। और जो नंबर मिलना चाहिए वही नहीं है, तो फिर आगे चेक करने का कोई मतलब बनता नहीं है। मतलब कि इन 5 ऑप्शन में से जो ऑप्शन कट गया है उसको आगे चेक नहीं किया जाएगा। इट्स क्लियर स्टूडेंट्स? अगर क्लियर है तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला केस पूछा गया है प्लेजर। क्या इस स्टेटमेंट में आपके पास कहीं प्लेजर है क्या? नहीं ना। अगर नहीं है तो जो नहीं है उसको सबसे लास्ट में देखिए, सबसे पहले वो देख लीजिए जो हमारे पास है।
अगला वर्ड है ऑफ, और हमने देखा था ऑफ इस स्टेटमेंट में है, और सबको कंफर्म है कि ऑफ जो है वो तीनों लाइंस के अंदर रिपीट है, और अगर तीनों लाइंस के अंदर रिपीट है तो उसका कोड भी तीनों लाइंस के अंदर रिपीट होगा, हाँ या ना? अगर है तो फिर ऑफ का जो कोड होगा वो 1 होगा, क्योंकि तीनों लाइंस के अंदर 1 ही कॉमन है। तो दूसरा नंबर आपके ऑप्शन में 1 होना जरूरी है। ऑप्शन में अगर 1 है तो उसको रखेंगे, अगर नहीं है तो उसको कट कर देंगे। क्या पहले ऑप्शन में 1 है क्या? तो नहीं सर, कट गया। क्या दूसरे ऑप्शन में 1 है? तो है। पोजीशन तो कोई सी भी हो सकती है, तो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि पोजीशन तो कोई सी भी हो सकती है। क्या तीसरे ऑप्शन में 1 है क्या? बिल्कुल है। क्या चौथे ऑप्शन में 1 है क्या? बिल्कुल नहीं सर। अगर नहीं है तो डी ऑप्शन कट, बिल्कुल कट। उसके बाद में अगला है माइन, और माइन का जो कोड है वो आप बता सकते हैं। तो माइन है हमारे पास में, माइन का तो निकाला भी था शायद हमने, 9 का माइन था ना, याद है? स्टार्टिंग में बताया था अभी कुछ देर पहले, एक क्वेश्चन पहले ही, कि 9 का कोड क्या है? माइन। तो सर माइन का तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया, बिकॉज माइन इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली लाइन फर्स्ट और सेकंड में है, तो उसका कोड भी फर्स्ट और सेकंड में होना चाहिए, और फर्स्ट और सेकंड में 9 इज अ कॉमन। तो आपके ऑप्शन में 9 भी होना चाहिए, और जो ऑलरेडी कट गया उसको नहीं देखेंगे। बी ऑप्शन बचा हुआ, लेकिन इसमें 9 नहीं, तो ये भी कट गया। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बिकॉज 9 है इसके अंदर। चलो ऑप्शन तो मिल गया, लेकिन पूरी तसल्ली करते हुए आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। अब आपके सामने एक वर्ड है, दिस वर्ड नेम इज प्लेजर। प्लेजर इस स्टेटमेंट में है नहीं, अगर नहीं है तो ये वर्ड कहलाएगा नया, और न्यू वर्ड के लिए नंबर भी क्या होना चाहिए, कोड भी क्या होना चाहिए, नया ना। तो आप देख लीजिए, एक नंबर है 2, 2 एक ऐसा नंबर है जो न्यू है, तो न्यू वर्ड के लिए न्यू नंबर का होना कंपलसरी है, या फिर न्यू नंबर के लिए न्यू वर्ड का होना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि यहां पे जितने वर्ड्स हैं ना वो ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं इन कोड से। वो कोड नंबर में भी हो सकते हैं, लेटर में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा वर्ड आता है जो नया है तो उसका कोड भी ऐसा आएगा जो नया होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसलिए प्लेजर का जो निकल के आया वो आया 2 आपके सामने। तो आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वैसे तो इस टॉपिक के अंदर टाइप्स बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जामिनर्स फेवरेट, दिस फेवरेट इज कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग जो है वो एग्जामिनर्स फेवरेट है। इट्स क्लियर? तो आप जिस चैनल पे क्लास ले रहे हो उस चैनल का नाम है फरहान एकेडमी, और एक तरह से देखा जाए तो आप इनको जल्दी से फॉलो कर लीजिए, और फॉलो करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नई नई वीडियोस आपके लिए बहुत काम की है, हर टॉपिक्स की आपके लिए बहुत काम की है। और जैसा कि आपको दिख रहा है, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम या फिर लिंक्डइन पर इनको फॉलो कर सकते हैं, फरहान एकेडमी को। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। और अगला स्टेटमेंट ना ये आपके सामने है, लेकिन आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। मैं पॉज कर दे, आप अपने वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए। चलो, आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट कर लिया है तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर से ये बनता है कि आप मुझे बस ये बताएं कि पहला क्वेश्चन ये है कि मस्ट का कोड क्या होगा। मस्ट का कोड क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन है आपका। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि ए का वर्ड कौन सा होगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि गुड का कोड क्या होगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। मैं फिर से, आप अपने वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर लिखकर फिर वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, और जब मैं अपने आंसर बताऊं तो मैच कर सकते हैं। हाँ जी, तो आपने कंटिन्यू कर लिया होगा, आपने क्वेश्चन निकाल लिए होंगे, आंसर निकाल लिए होंगे। करना वैसा ही था, बिल्कुल चेंज नहीं है, करना तो वैसा ही है। ट्राई करते हैं। सबसे पहला पूछा गया है मस्ट का। सबसे पहले मस्ट का पूछा गया है, मस्ट कौन कौन सी लाइन में है। तो मस्ट पहली लाइन में है और तीसरी लाइन में है। अगर मस्ट पहली और तीसरी लाइन में है तो इसका कोड भी कौन कौन सी लाइन में होगा, पहली और तीसरी लाइन में होगा ना। और पहली और तीसरी लाइन में कौन सा कोड कॉमन है, जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल सही, लो इज अ राइट आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है लो। तो देखो, पहला स्टेटमेंट हमने कर लिया है ना, तो दूसरा स्टेटमेंट काफी इजी लगने लग जाता है। और एग्जामिनर कोडिंग डिकोडिंग में इस टाइप के क्वेश्चन जो कि कॉमन कोडिंग है वो कई बार देता है, काफी बार देता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद का की बात कर लेते हैं। अगर मैं का की बात करता हूं तो का कौन कौन सी लाइन में है। तो का है आपके पास फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में, और पहली और दूसरी लाइन में है का।
अगर पहली और दूसरी लाइन में का है तो उसका वर्ड भी कौन कौन सी लाइन में होगा, पहली और दूसरी में होगा ना। अगर पहली और दूसरे में इसका वर्ड होगा तो पहली और दूसरी में कौन सा वर्ड कॉमन है, तो आप क्या बोलेंगे सर, मनी इज अ फर्स्ट एंड सेकंड लाइन कॉमन, क्योंकि मस्ट ऑलरेडी रिजर्व्ड है, सेव है नहीं सेकंड लाइन में और सम है नहीं सेकंड लाइन में, तो फिर बचा कौन, मनी। तो फिर का जो वर्ड होगा वो होगा मनी। तो मैंने ऑलरेडी कह दिया था कि वो वर्ड से कोड बना सकता है या कोड से वर्ड बना सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, आप दोनों के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा। इट्स क्लियर। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं और गुड का पूछा गया है। गुड कौन कौन सी लाइन में है ये डिसाइड कर लेते हैं हम। गुड जो है हमारे पास में जो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन, मतलब कि पहली लाइन में नहीं है, बाकी तीनों में है। तो हमें कोड भी ऐसा चाहिए जो पहली लाइन में तो नहीं होना चाहिए लेकिन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में होना चाहिए। और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में जो कोड कॉमन है वो है सो। क्यों? क्योंकि सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, लेकिन पहली में नहीं है, तो गुड का कोड होगा सो। तो मैं आशा करता हूं कि कॉमन कोडिंग के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। इट्स क्लियर। जिसने नोट कर लिया अच्छी बात, जिसने नोट नहीं किया है वो नोट कर लीजिएगा। और अगर नोट कर लिया है तो टाइप तो यही रहेगा। देखो एग्जामिनर्स फेवरेट है, तो इतनी जल्दी टाइप को खत्म करने से बनता नहीं है, क्योंकि टाइप अगर है और एग्जामिनर्स फेवरेट है तो कुछ वैरायटीज के क्वेश्चन और बताने होंगे और आपको जानने होंगे। इट्स क्लियर। तो अगर आपको जानने हैं तो अब एक काम कर लीजिएगा, अगर आपने नोट कर लिया है तो अब आप एक काम कर लीजिए, अब आप अपनी कॉपी और पेन कर दीजिए साइड में और केवल देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा क्या कि, और टाइप वही है कॉमन कोडिंग, और अगर कॉमन कोडिंग है तो कॉमन चीजों से तो आपको नाता रखना ही होगा, स्पेशली इस टाइप तक, तो जब तक ये खत्म ना हो जाए और जब तक आप इन क्वेश्चन को सॉल्व ना कर लो। ठीक है जी। तो आप जो है अब केवल और केवल बोर्ड की तरफ देखिएगा, नोट करने की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, जब मैं बोलूं तो नोट कर लेना। ठीक है जी। सबसे पहले आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। उन 3 स्टेटमेंट में से 2 स्टेटमेंट तो है एग्जाम्पल और एक स्टेटमेंट है क्वेश्चन की बिहाफ पर। ठीक है। आप पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है पोस्टमैन। नोटिस करना, पोस्टमैन के सारे लेटर जो है ना वो कैपिटल है और उसके आगे कुछ लेटर हैं। मैंने एक बात नोटिस की, पोस्टमैन में टोटल 7 लेटर हैं और आगे जो स्मॉल लेटर हैं वो भी 7 हैं। एक तरफ कैपिटल और एक तरफ स्मॉल, मतलब 7 कैपिटल तो 7 स्मॉल। एक और मैंने बात नोटिस की, एक और एग्जांपल है ओमेन। ओमेन में 4 कैपिटल है तो इसके स्मॉल लेटर भी 4 हैं। नोटिस किया ना आपने। तो अब मुझे समझ नहीं आया क्या है, लेकिन नॉर्थ में 5 कैपिटल है तो ऑप्शन मतलब स्मॉल लेटर भी कितने होंगे, 5। और देख लीजिए सब में 5-5 ही स्मॉल लेटर्स हैं। क्लियर ना। अब इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है डजंट मैटर, उसको छोड़ दीजिए। हमारे पास जो 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं उन एग्जाम्पल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले को देखो, टाइप का नेम तो कॉमन कोडिंग है और कॉमन कोडिंग का मतलब है सबसे पहला काम आपको कॉमन चीज निकालनी होगी इसके अंदर से। तो आप सबसे पहले कॉमन चीज निकालो फटाफट। तो पोस्ट जो एग्जाम्पल दिया गया उसमें से कॉमन निकालो। पोस्टमैन और ओमेन में कितने कैपिटल लेटर कॉमन है ये बताइएगा। कितने कैपिटल लेटर कॉमन है ये बताइएगा। तो आप क्या बोलोगे, सर 3 कैपिटल लेटर कॉमन है, ओ कॉमन है, एम कॉमन है और एन कॉमन है। अगर 3 कैपिटल लेटर कॉमन है तो स्मॉल लेटर भी कितने कॉमन होंगे, 3 ही ना, हाँ या ना। अगर 3 ही स्मॉल लेटर कॉमन होंगे तो वो कौन कौन से हैं, एफ आर जेड। तो इतना समझ में आ चुका है कि ओ एम एन का जो स्मॉल लेटर होगा वो एफ आर जेड होगा। लेकिन आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या अगर आपसे कोई पूछता है कि कैपिटल ओ का जो स्मॉल लेटर होगा वो क्या होगा, तो कई सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर एफ, कई सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं आर, कई सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं जेड और कई सारे बोल रहे हैं सर हमें पता नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। देखो अगर ओ का स्मॉल लेटर जानना है तो ये तो निश्चित है कि एफ आर जेड में से कोई एक होगा, ये तो आप भी मानते हैं, हाँ या ना। अगर एफ आर जेड में से कोई एक होगा तो हम कैसे डिसाइड करें। तो आप नोटिस करो इस पहले वर्ड में ए ओ कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड, और सेकंड पोजीशन पे कौन सा स्मॉल लेटर है, एफ। सेकंड वर्ड में ओ कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट, और फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, डी। तो सर पोजीशन के अकॉर्डिंग तो आप मत जाओ ना, पोजीशन के अकॉर्डिंग तो आपने पहले ही मना कर दिया था कि पोजीशन के अकॉर्डिंग तो कोड आता ही नहीं है।
तो अगर पोजीशन के अकॉर्डिंग कोड नहीं आता है तो क्या ओ का स्मॉल लेटर आप कंफर्म कर पाओगे? नहीं ना। अगर नहीं कर पाओगे तो ओ का जो कैपिटल ओ है उसका स्मॉल लेटर क्या होगा? तो एफ आर जेड में से कोई एक होगा, लेकिन कौन सा वो नहीं पता, इसलिए ओ का जो स्मॉल लेटर होगा दिस इज अ नॉट डिफाइंड, हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, या फिर कह दीजिए कि इन तीनों में से कोई एक, कौन सा नहीं जानते सर। इट्स क्लियर। अब अगर मैं बात करूं एम की भी, तो एम का भी कोड एफ आर जेड में से कोई एक होगा, कौन सा नहीं पता सर, नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं। इट्स क्लियर। अब आते हैं जो दिया हुआ स्टेटमेंट है जिसका हमें निकालना है उसको अब सॉल्व करते हैं। ये तो डिसाइडेड था कि नॉट के अंदर 5 कैपिटल लेटर हैं तो 5 ही स्मॉल लेटर आएंगे, बट कौन से आएंगे यही आपको देखना है ना। तो सबसे पहले आप ये देखिए नॉर्थ में, और जो हमने कॉमन निकाला है उनमें से कितने कैपिटल लेटर कॉमन है? तो आप बोलोगे सर 2 कैपिटल लेटर कॉमन है। कौन कौन से? तो वो आपके सामने मैंने मेंशन कर दिए हैं, एक तो एन और एक ओ। 2 स्मॉल लेटर कॉमन है। अगर 2 स्मॉल लेटर कॉमन है तो एफ आर जेड में से आपको कितने चाहिए? 2 ना। अगर 2 ही चाहिए तो एफ आर जेड में से कौन से 2 होंगे वो आप जानते हो क्या? नहीं ना। अगर नहीं जानते हो तो कंडीशन क्या बनेगी? एफ आर जेड में से बनेंगे कोई 2, एफ आर भी बन सकता है, आर जेड भी बन सकता है, एफ जेड भी बन सकता है, लेकिन आने चाहिए कितने? 2 ही। आने कितने चाहिए? 2 ही। तीनों आ जाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा, और अगर एक आया तो भी काम नहीं चलेगा। तीनों नहीं आने चाहिए और एक भी नहीं आना चाहिए, आने कोई 2 चाहिए, कोई से भी 2 हो, और पोजीशन तो कोई से भी हो सकती है। तो चेक करना स्टार्ट कर लेते हैं हैंड टू हैंड। देखो पहले ऑप्शन में एफ भी है, आर भी है, जेड भी है, बात बन पाएगी? नहीं ना। अगर नहीं बन पाएगी तो पहला रॉन्ग। इस दूसरे ऑप्शन में भी एफ है, आर है, जेड है, बात बन पाएगी क्या? नहीं ना। तो कंप्लीटली रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। तीसरे ऑप्शन में आर और जेड है, 2 है, बात आगे चल सकती है। चौथे ऑप्शन में एफ और जेड है, बात आगे चल सकती है, लेकिन नन ऑफ दिस तो तब आएगा जब सारे के सारे ऑप्शन कट जाएंगे, इसलिए नन ऑफ दिस के ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे। इट्स क्लियर। उसके बाद में बचे कौन कौन से? आर टी एच। हमें मानता हूं कुछ कैपिटल लेटर ऐसे हैं जो ऊपर रिपीट नहीं हुए हैं, जिसे हम कहते हैं न्यू, लेकिन न्यू को बाद में देखते हैं, पहले वो देख लो जो हमारे पास है। तो आर टी एच में ऊपर कोई रिपीट है क्या? है क्या कोई कैपिटल लेटर? तो हां बोलोगे सर यस, टी कॉमन है ऊपर, टी ऊपर कॉमन है, और अगर टी ऊपर कॉमन है तो टी का स्मॉल लेटर क्या होगा? तो देखो सर टी पहली लाइन में है तो टी का जो कोड होगा ना वो एफ आर जेड तो नहीं होगा, वो तो ऑलरेडी किसी और के लिए है, उसको तो भूल ही जाइए आप। तो बचे कौन कौन से? बी जी एल वी, बी जी एल वी, इनमें से कोई डिसाइड कर सकते हो क्या? पोजीशन के अकॉर्डिंग मत जाना, पहले ही बोल रहा हूं, पोजीशन के अकॉर्डिंग मत जाना, कॉमन चाहिए, पोजीशन नहीं चाहिए। तो बी जी एल वी में से कोई एक ही मिलना चाहिए, क्योंकि 2 मिल गए तो बात खराब हो जाएगी ना आपकी। तो बी जी एल वी में से कोई एक ही मिलना चाहिए, और नोटिस करना ए और बी ऑलरेडी कट चुके हैं तो उसको देखना भी नहीं है, लेकिन सी ऑप्शन में बी और एल 2 हैं और हमें एक ही चाहिए, तो क्या सी ऑप्शन रहेगा क्या? नहीं ना। धीरे धीरे करते ही जा रहे हैं सर, लेकिन चौथे ऑप्शन में बी है हमारे पास, और बी ही है, बी जी एल बी में से कोई एक चाहिए था, एक ही मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद में अब बचे हैं आर और एच, 2 कैपिटल लेटर ऐसे जो ऊपर रिपीट नहीं है। आर और एच ऊपर कहीं नहीं है, और अगर आर और एच कहीं नहीं है तो दिस इज अ न्यू कैपिटल लेटर, और अगर न्यू कैपिटल लेटर है तो इसके स्मॉल लेटर भी क्या होंगे? न्यू। तो आपको ऑप्शन में 2 स्मॉल लेटर चाहिए। कितने? 2 स्मॉल लेटर चाहिए। और नोटिस करना जो ऑप्शन बचा हुआ है जिसमें हमने सी और ओ को देखा है, क्या सी और ओ नए हैं या नहीं है? मतलब ऊपर रिपीट है क्या? अगर नहीं है रिपीट तो सी और ओ अपने आप में नए स्मॉल लेटर हैं, और सी और ओ 2 न्यू स्मॉल लेटर आपको मिल रहे हैं। तो सारी की सारी ये तीनों की तीनों कंडीशन किसमें फॉलो हो रही है? किसमें फॉलो हो रही हैं? डी ऑप्शन में है ना, क्योंकि एफ आर जेड में से कोई 2 मिल रहे हैं,
मिल रहे हैं सर एफ और जेड। बी जी एल वी में से कोई एक दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। और आर और एच, दिस न्यू, न्यू कैपिटल तो न्यू स्मॉल, तो सी और ओ इज अ न्यू। तो एक चीज ध्यान रखना, हमने कॉमन कोडिंग स्टार्ट की काफी इजी क्वेश्चन पे, लेकिन एग्जामिनर किसी भी तरह का क्वेश्चन दे सकता है, इसलिए मैं इजी से टफ तक या फिर बेसिक से एडवांस तक तो जाऊंगा ही। तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को देखते हुए मैं इसको इग्नोर नहीं करूंगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा। क्योंकि जब आप एग्जाम तो बहुत दूर की बात है, जब आप प्रैक्टिस करो तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन सर ने बताया है, हम कर सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए मुझसे कि आपसे वो रह जाए वो वाला केस। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये चीज ध्यान रखना कि आपके पास जितने क्वेश्चन, हर देखो सिंपल सी बात है, कोई भी टॉपिक होगा मैं पढ़ाऊंगा तो टाइप वाइज, एक टाइप मतलब कि एक कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? तो ये चीज ध्यान रखना कि आपको कॉन्सेप्ट वाइज ये चीज समझ में आनी चाहिए। आप एक वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नोट कर लोगे तो अगला क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तो आप कर सकते हो। पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलो, अगर नोट कर लिया है तो अब इसी टाइप के क्वेश्चन को मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपको अपने अपनी कॉपी पेन साइड कर देना है। और अगर साइड कर दिया है, समझ लिया है, इस क्वेश्चन को नोट कर लिया है, तो अब एक छोटा सा काम यह है कि अगला क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा और करने के साथ साथ अपना आंसर कंफर्म करना होगा। तो अगला क्वेश्चन इसी व्यास पे है, बिल्कुल आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने क्वेश्चन के आंसर को अंजाम दीजिए, और अंजाम देने के बाद में जब मैं अपना आंसर बताऊं तो ये श्योर है कि आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लेना। अगर बेस्ट समझ में आ गया, आंसर मैच हो गया, तो फिर क्या ही कहना सर। अगर नहीं आया तो चीजें वापिस से देखिए, क्योंकि देखो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बहुत सारी चीजें एडवांटेज होती है। क्या एडवांटेज? अगर कोई चीज समझ ना आए तो उसको वापिस से बैकअप करके उसको वापिस से देख सकते हो, वापिस समझ सकते हो, और उस चीज को 10 बार देखे, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज के एडवांटेज होते हैं, हर चीज के डिसएडवांटेज होते हैं, लेकिन हमें एडवांटेज के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। डिसएडवांटेज क्यों रखना अपने दिमाग में भाई? समझ लो आप मेरी बात को। तो इसको नोट कीजिए और नोट करने के साथ साथ इसका आंसर मैच कीजिए। वही उसी तरह का कॉमन कोडिंग है, ट्राई कीजिए। पॉज कर लीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ जी, तो अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है, अपने ऑप्शन को टिक कर लिया है, तो अब मेरे आंसर का सॉल्यूशन देख लीजिए, और अगर आंसर मैच कर गया तो बेस्ट है, और नहीं तो समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने 3 एग्जांपल्स हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं, स्टील, अर्न एंड ब्लिक। सबसे पहले आप ये देखोगे कि किन 2 एग्जाम्पल के आपको स्मॉल लेटर दिए गए हैं, तो स्टील और अर्न के दिए गए हैं। सबसे पहले आप कॉमन चीज देखोगे, तो स्टील और अर्न के अंदर कितने लेटर कॉमन है, तो एक ई कॉमन है, एक ए कॉमन है। अगर 2 कैपिटल कॉमन है तो स्मॉल लेटर भी कितने कॉमन होंगे? 2 ही कॉमन होंगे। तो आप नोटिस कीजिएगा 2 स्मॉल लेटर कॉमन है, एफ एंड पी। तो ई और ए का जो स्मॉल लेटर होगा वो होगा एफ एंड पी, एफ एंड पी, ये तो डिसाइडेड है। लेकिन ई के लिए एफ होगा या पी होगा, वो आप भी नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता। अब हमें देखना है उस वर्ड के बारे में जिस वर्ड का पूछा गया है, मतलब कि ब्लिक के बारे में देखना है आपको। अब देखिएगा और नोटिस कीजिएगा कि ब्लिक में और ई ए में, पहले तो ये देखोगे ना जो कॉमन मिला है, उसके बाद में देखेंगे हम। तो ब्लिक और ई ए में कोई कॉमन है तो सर क्या बात कर रहे हो, ई और ए दोनों निकल के आ गए हैं, मतलब कि आपके ऑप्शन में एफ और पी तो मिलना कंपलसरी है। अगर आपको पहले ऑप्शन में केवल पी मिलता है, एफ है ही नहीं, तो रख पाओगे क्या इसको आगे के लिए? नहीं ना, तो इसको कट कीजिए। बाकी सब में एफ और पी दिखाई आपको भी दे रहा है और मुझे भी दिखाई दे रहा है। क्लियर है जी? उसके बाद में बी एल के में ऊपर कोई रिपीट है क्या, तो आप बोलोगे सर एल ऊपर रिपीट बिल्कुल है। और अगर एल पहली लाइन में है तो इसका कोड भी पहली लाइन में होगा, लेकिन एफ और पी तो नहीं होगा, बिकॉज वो ऑलरेडी और किसी के लिए रिजर्व्ड है। तो बचे कौन कौन से? जेकेएस, जेकेएस, लेकिन जेकेएस में से आपको कितना चाहिए? केवल एक। लेकिन अगर एक से ज्यादा हुए तो फंस जाओगे ना, बिकॉज देख लो आप, पहला ऑप्शन तो ऑलरेडी कट है, दूसरे ऑप्शन में जे और के दोनों है, बात नहीं बन पाएगी सर। तीसरे ऑप्शन में जे है, बात बन जाएगी। ऐसा नहीं केवल एक तय है तो चल जाएगा,
लेकिन अगर सर जे और एस दोनों है तो बात बन पाएगी क्या? नहीं ना। अगर नहीं तो बात अब केवल या तो सी ऑप्शन पे रहेगी, और अगर सी भी कट गया तो नॉन ऑफ दिस पे जाएगी। अब आपके पास में दो कैपिटल लेटर है बी और के, ऐसे दो जो ऊपर रिपीट नहीं, और अगर ऐसे दो हैं जो ऊपर रिपीट हुए ही नहीं है, ऊपर रिपीट हुए ही नहीं है, तो इसके स्मॉल लेटर भी ऐसे होंगे जो ऊपर रिपीट नहीं होंगे, मतलब कि न्यू स्मॉल लेटर वो आएंगे दो आपके पास। और नोटिस कीजिएगा अब जो ऑप्शन बचा है उसमें एक स्मॉल लेटर है जी और एक स्मॉल लेटर है एम, और वो ऊपर दोनों जगह नहीं है, और अगर नहीं है तो ये सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सो ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और मैं जानता हूं आपका आंसर आ चुका है, बस आपने एक्सप्लेन देखा है, फिर से चीज समझ में और अच्छे से बैठे होगे। तो इस टाइप का जो नेम है, दिस टाइप नेम इज कॉमन कोडिंग, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार आया है और आता रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग का ही फॉर्मेट लेके आएंगे, फिर से कोडिंग डिकोडिंग का ही फॉर्मेट्स लेके आएंगे फिर से, लेकिन ये चीज ध्यान रखना वो होगा टाइप नंबर 3। इन दोनों टाइप में आपको कितना समझ में आया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है, समझाया पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जल्दी से दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जल्दी से उनके ऑफिशियल साइट्स को आप सब्सक्राइब एंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।